इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इश्क को समझने के लिए हमें कम से कम 3 ज़ाविये सामने रखने होंगे। एक, आपका जो घराना है, आपके जो आबा व अजदाद हैं, सही है, वो कौन है, क्या हैं। दूसरा, आपका पीर खाना क्या है। और तीसरा, आपके अहबाब कौन हैं, आपके मासिर कौन हैं, आपके रुफ़क़ा करीबी साथी कौन है, दोस्त कौन है। क्योंकि कोई भी शख्स जो है दुनिया में रहते हुए इन 3 ज़ावियों से ही परवान चढ़ता है। बात करें अगर आपके आबा व अजदाद की, आपके वालिद माजिद मौलाना नकी अली ख़ान रहमतुल्लाहि तआला अलैह इश्क़ रसूल की एक आला मंजिलत पर फाइज़ है। उनकी अगर किताब पढ़ ली जाए, अनवार जमाल मुस्तफ़ा अलम नशरा की तफसीर है, उसके हर वर्क पर जो है प्यारे आका अलैहिस्सलाम के इश्क़ व मोहब्बत के जाम जो है मुतरश्शिह हो रहे हैं। फिर जो गैरत का मादा उनके अंदर है, जो हमीयत और ईमान की जो तपिश उनके अंदर है, अल्लाह अकबर, रिसाला लिखते हैं वो, उस रिसाले के अंदर साबित करते हैं कि ये जो बात बात पे लोग फतवे दे रहे हैं कि ये हराम, वो हराम, ये हराम, तो आप रहमतुल्लाहि तआला अलैह पूरा एक उसूल रिशाद के नाम से एक रिसाला लिखते हैं। और जो अहले सुन्नत के बुनियादी मसाइल हैं उसके दिफा के तौर पर उसूल मुकर्रर फरमाते हैं। इतना बेहतरीन उसूल बयान फरमाया कि तुम दलील पूछते हो मुबाहात के अंदर, ये हलाल, ये हलाल, ये हलाल। लोग गड़बड़ करते थे बहस को। एक बहस ये थी कि जो ज़माना फ़तरत था, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से लेकर प्यारे आका अलैहिस्सलाम तक दरमियान में एक ज़माना फ़तरत आता है, यानी जिसमें कोई नबी इस तरह से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात लोगों के जहनों से महव हो गई, या जो अगले लोग आए उनको वो तालीमात नहीं मिल सकी। सही। उसके बाद जो लोग आए वो ज़माने फ़तरत से ताल्लुक़ रखते हैं। ऐसे हर ज़माने को ज़माने फ़तरत का, ज़माने फ़तरत हर ज़माने में रहा नहीं है। अच्छा, रहा नहीं है, ठीक, हम भी आते रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब बहस ये थी उलमा में कि क्या लोग ईमान के मुकल्लफ़ हैं, ऐसे लोग, ठीक है। तो जो अशायरा हैं उन्होंने तो कहा कि किसी का ईमान साबित अगर नहीं है तब भी उसका मुआख़ज़ा नहीं। लेकिन जमहूर अहले सुन्नत का और मातुरिदिया का मज़हब ये है कि नहीं, मुआख़ज़ा है। और वो आमाल के जिन आमाल, यानी वो आमाल के जो कभी भी हलाल नहीं रहे, उन पर भी मुआख़ज़ा है। जैसे ज़िना है, शिरक है, जैसा कि झूठ है, जुल्म है, इन पर भी मुआख़ज़ा है। इसके अलावा जो चीज़ें थीं पता नहीं चली तो उस पर मुआख़ज़ा नहीं है। तो आपने बयान किया कि अब ये उसूल आला तआला रहमान ने जो ईमान अबवैन करीमैन है उस पर भी अख़ज़ करते हुए साबित किया चीज़ों को। तो आपके वालिद माजिद बयान करते हैं कि हमारी किताबों में ये उसूल लिखा हुआ है कि असल इबाहत है, और कुछ लोग जो इख्तिलाफ़ बयान करते हैं वो इख्तिलाफ़ तो ज़माना फ़तरत के मुतालिक था कि वहाँ शायरा का और मातुरिदिया का मज़हब ये था। इस उसूल की जो जगह है वो है उसूल फ़िक़्ह की किताबें। एक उसूल फ़िक़्ह की किताब ले आओ जिसमें ये लिखा हो कि इबाहत असल नहीं है। सही दावा किया आपने कि यानी उम्मत मुस्तफ़विया में इस उसूल में कोई इख्तिलाफ़ ही नहीं है। कमाल। मैंने एक शख्स की तफसीर पढ़ी, उसने लिखा कि जी ये तो उसूल है, इसमें तो इख्तिलाफ़ है, उसमें तो इख्तिलाफ़ है, लिहाजा मिलाद मनाना जायज़ नहीं है। यानी बात ये थी कि इल्म को गड़बड़ कर दिया गया था। सही। क्या दलाइल थे, कहाँ की आवाज़ थी, कहाँ लाके फिट कर दी। इतना वाज़ेह चैलेंज दिया उन्होंने उसूल इरशाद के अंदर, कहा कि कोई साबित करके दिखाए कि इस उम्मत में इस कायदे पर कोई इख्तिलाफ़ रहा हो। सही, ये इजमाई कायदा है। इस उम्मत में कोई इख्तिलाफ़ नहीं है, इख्तिलाफ़ ज़माने फ़तरत के मुतालिक था। सही। यानी ऐसे वालिद माजिद कि जिनके इल्म का यह आलम है कि जो 1500 साल में जो परवरिश पाने वाला इल्म है उस पर इतनी गहरी इनकी निगाह है। वाह। इश्क़ मुस्तफ़ा में उनका मकाम है, दिगर उलूम में उनका मर्तबा है, मुफ्ती वक्त हैं, रईसुल मुतकल्लिमीन है, यानी इल्म कलाम पर महारत की वजह से रईसुल मुतकल्लिमीन कहा गया उन्हें। फिर आपके दादा जान, फिर आपके और आबा व अजदाद, ये तो वालिदैन की तरफ से आपका मकाम और मर्तबा है। इस माहौल में परवरिश पाने वाले और इस हमीयत और गैरत के माहौल में परवरिश पाने वाले
जो नौजवान होंगे उनकी अपनी हमीयत, गैरत, इश्क और मोहब्बत का क्या आलम होगा। ये गैरत दीनी गैरत है, दीनी गैरत, गैरत की ज़िद है बेहिसी। बेहिसी, मुस्तफ़ा करीम की शान में गुस्ताखियाँ हो रही हों, जी जी, बेहिसी। दीन पर हमले हो रहे हों, बेहिसी नहीं। या तो गैरत जिंदा है, बेशक बेशक, हर तरफ से जिंदा है। ये तो कहते हैं कि एक जान क्या लाख जान मुझे मैसर हों, तब भी मैं यही काम करता रहूं। और ज़िंदगी का स्लोगन यही है कि प्यारे आका अलैहिस्सलाम का दिफा करना है। वाह, आला हज़रत ने अपनी ज़िंदगी का स्लोगन करार दिया। अब आते हैं आपके पीर खाने की तरफ, जहाँ से रूहानी फैज़ान मिला। रूहानी फैज़ान मिला है, कोई आम पीर खाना नहीं है। हिंदुस्तान के अंदर एक तरफ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह तआला अलैह, उनका जो सूरज है वो दमक रहा है, चमक रहा है, और फैज़ान चिश्त जो है उसके चश्मे उबल रहे हैं और लोगों को फैज़याब कर रहे हैं। लेकिन जो सिलसिला कादरिया था उसके चश्मे भी जा बजा जो है लोगों को फैज़याब कर रहे थे। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अलैहिर्रहमा की विलायत और आपका मकाम और मर्तबा अपनी जगह पर, लेकिन आप हैं तो नायब गौसल वरा। तो एक आस्ताना है, उस आस्ताने के जो रईस हैं, उस आस्ताने में जो रूहानियत के पहले अलमबरदार हैं वो हज़रत शाह बरकतुल्लाह साहब हैं। शाह बरकतुल्लाह साहब पढ़ पोते हैं हज़रत अब्दुल वाहिद बलगरामी रहमतुल्लाह तआला अलैह के। वाह वाह वाह, सबा सनाबिल जो किताब है, जी जी, शाह बरकतुल्लाह साहब से लेकर आला हज़रत अलैहिर्रहमा के मुर्शिद गिरामी तक ये एक ऐसा घराना है, यानी 5 अफराद बीच में आए, अच्छा, 5 या 7 अफराद बीच में आए, जिन्होंने तसव्वुफ़ पर किताबें लिखी तो ऐसी लिखी कि अकल हैरान। अभी जो शेर पढ़ा महमूद भाई ने, ए रज़ा ये अहमद नूरी का फैज़ नूर है, हो गई मेरी गज़ल बढ़कर कसीदा नूर का। ये हज़रत अहमद नूरी आला हज़रत अलैहिर्रहमा के मुर्शिद इजाज़त हैं, जिन्होंने आपको खिलाफत दी है, और हज़रत मुस्तफ़ा रज़ा ख़ान साहब और हज़रत हुज्जतुल इस्लाम हामिद रज़ा ख़ान साहब के मुर्शिद हैं। हज़रत अहमद नूरी, इनकी किताब है सिराजुल अवारिफ, तसव्वुफ़ में एक आला दर्जे की किताब है। वाह, बंदा पढ़े तो हैरान हो जाए। वो बातें हैं तसव्वुफ़ की। तो ये 5 पुश्तों में उलमा ने शुमार की तो 300 से ज़्यादा किताबें इस आस्ताने से लिखी गई हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, 300 से ज़्यादा किताबें हदीस पर, तसव्वुफ़ पर, मिदहत रसूल पर, तफसीर पर, फ़िक़्ह पर, दिगर उलूम पर। तो सिर्फ़ ये एक रूहानी घराना नहीं, बल्कि इल्मी मकाम में भी एक रोशनी का मीनार है। शाह बरकतुल्लाह साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह, आप अपने आबा व अजदाद की तरफ से तो चिश्ती थे, लेकिन इन्हें मुंतखब कर लिया गया नायब गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला के तौर पर, और इन्हें इशारा होता है कि जाओ और हज़रत फ़ज़लुल्लाह साहब जो कालपी शरीफ के मुर्शिद हैं उनसे फ़ैज़ लो। वो जाकर हज़रत फ़ज़लुल्लाह साहब से फ़ैज़ लेते हैं और उन्हें मुजदा सुनाया जाता है कि तुम्हारी पुश्तहाए पुश्त में अक़ताब पैदा होंगे। 7 कुतुब आपकी पुश्त में पैदा होते हैं। वाह, कुतुब, 7 कुतुब औलिया, ये भी औलिया का दर्जा है, औलिया का एक दर्जा है। 7 कुतुब, और सातों के सातों माहरेरा शरीफ के एक ही गुंबद के तले आराम फरमाएँ। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। आला हज़रत का पीर खाना ये मारहेरा शरीफ है। ये एक सिटी है हिंद में, एक शहर है। शाह बरकतुल्लाह मारहेरवी रहमतुल्लाह तआला अलैह, उसके बाद उनके खलीफा हैं शाह आले मोहम्मद जी मारहेरवी रहमतुल्लाह तआला अलैह। ये पैदा हुए हैं 1111 हिजरी में। वो शेर है ना कि हुब्बे अहले बैत आले मोहम्मद के लिए कर शहीद इश्क हमज़ा पेशवा के वास्ते। तो यहाँ जो आले मोहम्मद है, ये आले मोहम्मद नाम है आपके जो पीर खाने के एक बुज़ुर्ग का। अच्छा, आले मोहम्मद, आले मोहम्मद। और उनके फिर जो खलीफा थे वो हज़रत हमज़ा आइनी रहमतुल्लाह तआला अलैह। अच्छा, और दूसरे मिसरे में इसी का तज़किरा है, शहीद कर शहीद इश्क हमज़ा पेशवा के वास्ते। सही, हमज़ा से मुराद ये हस्ती हैं। इसके बाद एक और अजीम हस्ती पैदा होती है, अल्लाह अकबर,
हज़रत शम्सुद्दीन शम्स मिल्लत वद्दीन शाह आले अहमद, जिनका लक़ब है अच्छे मियाँ। अच्छे मियाँ, दादा पीर। अब इनको आला हज़रत ने किस तरह बयान किया? दिल को अच्छा बयान कर रहे हैं इनको, तन को सुथरा जान को पुरनूर कर, वाह वाह, अच्छे प्यारे, दोबारा उन्हीं की तरफ इशारा है। शम्सुद्दीन का लक़ब है, अच्छे मियाँ भी इनका लक़ब है। अच्छे प्यारे शम्सुद्दीन बदरुल्लाह के वास्ते। वाह। अब पहले मिसरे के अंदर दो अल्फाज हैं, दिल को अच्छा, तो ये अच्छे मियाँ हैं। उसके बाद एक और बुज़ुर्ग आए हैं, उनका लक़ब है सुथरे मियाँ, शाह आले बरक़ात अलैहि रहमा, तो ये उनकी तरफ इशारा है। अच्छा, दिल को अच्छा, तन को सुथरा, सुथरे से उनकी तरफ इशारा है। वाह। अच्छा, और हज़रत शाह आले बरक़ात जो हैं, मैं अर्ज़ कर रहा था इनके बारे में, शाह आले अहमद अच्छे मियाँ आले रहमा, ये शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देहलवी अलैहि रहमा के हम असर हैं। एक शख्स बगदाद हाज़िर होता है, बुज़ुर्ग से पाक रज़ियल्लाहु अन्हु की बारगाह में फ़रियाद करता है और कुछ मतालिब और मानी तसव्वुफ़ के सीखना चाहता है। तो आप फरमाते हैं हिंदुस्तान में हमारा फैज़ आम है, वहाँ जाओ। वो हज़रत शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देहलवी अलैहि रहमा की बारगाह में आता है। जब सवालात आप सुनते हैं तो आप उसे फरमाते हैं कि तुम किसी साहिब हाल के पास जाओ, वो तुम्हारे इन सवालात का जवाब देंगे। जाओ आले अहमद के पास जाओ, शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह, इनके पास इन्हें भेजते हैं। अच्छा, ठीक है। बड़े बड़े उलमा जो हैं वो आपके फैज़ याफ्ता हैं। बदायूं शरीफ के हज़रत अब्दुल मजीद क़ादरी साहब, बड़ा नाम है। फिर हज़रत शाह आले बरक़ात सुथरे मियाँ अलैहि रहमा, अल्लाह ताला ने इन्हें बड़ा कमाल दिया था। 90 साल की उम्र इन्होंने पाई और कुतुब निगारों ने लिखा हज़ारों नहीं लाखों मरतबा इन्होंने कुरान ख़त्म किया। अच्छा, लाखों मरतबा इबादत और रियाज़त में मुनहमिक रहते थे। और उसके बाद ये जो हज़रत आले बरक़ात अलैहि रहमा हैं, इसकी तरफ भी आला हज़रत ने इशारा किया। उसके बाद आते हैं हज़रत शाह आले रसूल। आप अर्ज़ करते हैं दो जहाँ में खादिम आले रसूलुल्लाह रख, या तो प्यारे आका अलैहि सल्लम मुराद है। जी जी, दो जहाँ में, क्योंकि खादिम आले रसूलुल्लाह कर हज़रत आले रसूल मुक़्तदा के वास्ते, यहाँ ये मुराद है। अपने पीर साहब मुराद है। अब ये जो हज़रत आले रसूल हैं, बड़े अजाइबात हैं आला हज़रत के ताल्लुक़ से इनके। आला हज़रत अलैहि रहमा ने ख्वाब देखा, इस्तिराब था एक, यानी बातनी पाकीज़गी हासिल थी, रूहानी पाकीज़गी हासिल थी, ज़ाहिरी पाकीज़गी हासिल थी, लेकिन अभी बैत नहीं हुए थे। तो एक इस्तिराब था कि क्या करना चाहिए। एक ख्वाब देखते हैं और आपके दादा नज़र आते हैं, कहते हैं कि जो तुम्हारा इस्तिराब है एक आने वाला है जो दूर करेगा। हज़रत ताजुल फ़हूल अलैहि रहमा आते हैं, आला उनसे मशवरा करते हैं, वो कहते हैं कि हमें मालेरा शरीफ चलना चाहिए। आला हज़रत अलैहि रहमा इस एहसान पर उन्हें नहीं भूलते। अच्छा, उनकी शान में आपने कसीदे भी कहे हैं, जगह जगह उनका तज़किरा करते हैं। फरमाते हैं हिंदुस्तान में दो ही अफराद थे जिन पर फ़कीर का कामिल एतमाद था, यानी इल्म और फ़िक़्ह के अंदर और फतवे के अंदर। एक मेरे वालिद माजिद और दूसरे हज़रत अब्दुल क़ादिर बदायूनी अलैहि रहमा। वाह, सुभान अल्लाह। ये ले जाकर, यानी ये भी चलते हैं, उनके वालिद माजिद भी चलते हैं। मौलाना अली ख़ान अलैहि रहमा मालेरा शरीफ पहुँचते हैं तो हज़रत आले रसूल फरमाते हैं मैं कब से आपका इंतज़ार कर रहा था। अच्छा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुरीद बनाते हैं, क्या बात है। न सिर्फ ये कि मुरीद बनाते हैं बल्कि फ़ौरी तौर पर खिलाफत भी दे देते हैं। वाह वाह वाह। हज़रत अबुल हुसैन अहमद नूरी मियाँ अलैहि रहमा, जो हज़रत आले रसूल अलैहि रहमा के खलीफा हैं, ये कहते हैं कि आपकी बारगाह में जो भी आया है, मुरीद तो चले आप बना देते हैं, लेकिन आपने कभी भी इस तरह खिलाफत नहीं दी है। आप तो रियासतें करवाते हैं, आप तो मुजाहिदे करवाते हैं, तब जाके देखते हैं कि किस काबिल हुआ और फिर जो है खिलाफत अता की जाती है। आप फरमाते हैं कि जिसका नफ्स मैला होता है, दिल गंदा होता है, उसे रियासतों और मुजाहिदों की ज़रूरत होती है। यहाँ तो नफ्स भी साफ़ था, दिल भी उजला था, तो ज़रूरत ही नहीं थी। और फरमाया कि मैं बहुत परेशान था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अगर पूछ लिया कि आले रसूल क्या लेकर आया है, अब मैं कहूँगा
कि मौलवी अहमद रज़ा को लेकर आया हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यानी इतना नाज और आपकी रूहानी निगाहें जो आपके मकाम, मर्तबा और मंजिलत को देख रही थी। 22 साल अभी तो आपकी उम्र है। वाह। तो कहने का मकसद ये है कि ये पीर खाना है, ऐसा पीर खाना जहाँ रूहानियत है, जहाँ तसव्वुफ़ है, जहाँ इश्क है, रूहानियत मौजे मार रही है। फैज़ान गौसे आज़म जहाँ मौजे मार रहा है, तो ये फैज़ान जब अहमद रज़ा के सीने में आएगा तो वो इश्क के जो चिंगारियाँ निकलेंगी, मोहब्बत के जो जाम लोग पिएंगे, अल्लाह अकबर, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और असहाब की अगर बात करें तो हज़रत अब्दुल कादिर साहब जी, ताजुल फौल रहमा, हज़रत अब्दुल रहमान जो गंजबख्श के रहने वाले हैं, ये कौन है? ये शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह के शागिर्द हैं। और ख़ुद हज़रत आले रसूल, ख़ुद हज़रत आले रसूल जो हैं, ये भी इन्होंने सियासत हज़रत शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देहलवी रहमा से पढ़ी है। अच्छा। कहते हैं लोग अहमद रज़ा एक नया दिन लेकर आया है। माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। अहमद रज़ा तो अकाबिरीन की बात को आगे बढ़ाने वाला है। इसका सिलसिला तो नस्ल दर नस्ल जो है वो वाबस्ता है। एक एक कड़ी जो है ना इनकी मिली हुई है बुज़ुर्गान दीन से, अकाबिरीन से। तो इसी तरीके से हज़रत मुहद्दिस सूरती हों, हज़रत अब्दुल सलाम हों, हज़रत काजी फ़िरदौसी हों, आला हज़रत के जो अहबाब हैं उनकी अपने इश्क मोहब्बत की पहचानें हैं। तो बात यह है कि आला हज़रत का एक रुख तो हमारे सामने है, लेकिन दूसरा रुख हमारे सामने नहीं है कि ये सब इश्क व मोहब्बत का समंदर आया कहाँ से, कहाँ से रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान। अब यहाँ पर ये बात आपने इतनी तफसील से बताई है, शायद अक्सर नाजरीन ने ये फ़र्स्ट टाइम इतनी डिटेल में सुना हो कि ये जो कह लीजिए कि आला हज़रत का जो दिल है, जो क़ल्ब रज़ा है, वो एक दरमियान में है और चारों तरफ से आपको फैज़ान ही फैज़ान मिल रहा है और फिर वहाँ से आगे बढ़ रहा है।